इस भिखारन को कूड़ेदान में एक केक मिला। 3 दिन से भूखी थी, बस खाने ही वाली थी कि देखा, अरे ये तो गुलाबी बिल्ली वाला केक है। ये देखते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसके मंगेतर ने हमेशा उसके हर जन्मदिन पर यही केक मंगवाया था। केक देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो जाना पहचाना केक खाना शुरू कर दिया। उसी टाइम सीईओ जो अपनी कंपनी का इंस्पेक्शन करने आया था, उसने ये सीन देख लिया। सीईओ को हमेशा लगता था कि उसकी एक्स मंगेतर 4 साल पहले $1 अरब का इन्वेस्टमेंट फंड लेकर अमेरिका भाग गई है, इसलिए वो हर साल उसके बर्थडे पर पिंक कैट केक जरूर खरीदता था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो केक एक भिखारन खाएगी। गुस्से में उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को भिखारन को पीटने का ऑर्डर दे दिया। तभी अचानक उसकी नजर भिखारन की कलाई पर बने एक निशान पर पड़ी। ये वही लव मोटो था जो उसने और उसकी एक्स मंगेतर ने शेयर किया था। उसे शक हुआ कि कहीं ये भिखारन वही औरत तो नहीं जिसे वो पिछले 4 सालों से ढूंढ रहा है। असलियत में ये भिखारन एक लोकल टाइकून की बेटी थी। बचपन से उसे खूब लाड प्यार मिला, पर नैनी की बेटी उससे जलन रखती थी। उसकी पहचान चुराने के लिए नैनी की बेटी ने फर्जी डीएनए रिपोर्ट बनवाकर उस अमीर कपल को बेवकूफ बनाया। कपल को लगा कि नैनी की बेटी उनकी 20 साल पहले खोई हुई असली बेटी है। गुस्से में उन्होंने असली बेटी को घर से निकाल दिया। एक रात में ही वो बेघर भिखारन बन गई। नैनी की बेटी ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया। उसने उसे इतना पीटा कि वो अपंग और गूंगी हो गई। इतना ही नहीं, उसने उसे एक वैन में डाला और हजारों मील दूर पहाड़ों में फेंक दिया। उसने झूठ बोला कि वो लड़की सीईओ का $1 अरब इन्वेस्टमेंट लेकर अमेरिका भाग गई है। इसकी वजह से सीईओ उससे प्यार और नफरत दोनों करने लगा था। उसने 4 साल तक उसे ढूंढा, पर वो मिली नहीं। अपनी मोहब्बत यानी सीईओ से मिलने के लिए लड़की ने 2 साल तक भीख मांगकर अपने होम टाउन तक का सफर तय किया। वो रोज सीईओ की कंपनी बिल्डिंग के आसपास भटकती थी। एक दिन उसे कूड़ेदान में पिंक कैट केक मिल गया और वहीं उसकी मुलाकात सीईओ से हुई। ऐसे हुई इस कहानी की शुरुआत। सीईओ उसे वहां से हटाने वाला था, तभी उसकी नजर उसकी कलाई पर बने टैटू पर पड़ी। उस पर उनके और उसकी मंगेतर के नाम के शुरुआती 2 अक्षर थे। सीईओ ने पूछा कि उसने ये टैटू क्यों बनवाया है। लड़की जवाब देना चाहती थी, पर आधी जबान खो जाने की वजह से वो बोल नहीं पाई। लड़की की पहचान जानने के लिए सीईओ ने अपने असिस्टेंट को उसे एक रेस्क्यू शेल्टर में ले जाने का ऑर्डर दिया। जल्द ही डॉक्टर ने लड़की के शरीर पर कई चोटें देखी। उसका एक हाथ पहले काटा गया था, उसकी जबान का कुछ हिस्सा गायब था, जिसकी वजह से वो गूंगी हो गई थी। पास खड़ा असिस्टेंट ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने जालिम लोग भी होते हैं। जैसे ही लड़की को अपने पुराने दर्दनाक किस्से याद आए, वो बेहद बेचैन हो गई। ये वो सबसे तकलीफदेह यादें थीं जो उसके दिल में दफन थी। जब तक नर्स ने उसे नींद की दवा नहीं दी, वो चिल्लाती रही। लड़की की पहचान जल्दी पता करने के लिए डॉक्टर ने ब्लड बैंक से खून मैच कराने के लिए उसका खून निकाला। 3 दिन में रिजल्ट आने थे। अगली दोपहर लड़की एक डरावने सपने से जागी। ये देखते ही असिस्टेंट ने तुरंत सीईओ को कॉल किया। उसने पूछा कि क्या सीईओ लड़की के टैटू की जांच करने के लिए हॉस्पिटल आएगा। सीईओ अगले दिन नकली पत्नी के बर्थडे की तैयारी में बिजी था। उसके पास हॉस्पिटल आने का टाइम नहीं था। उसने असिस्टेंट को बोला कि जैसे ही मैचिंग रिजल्ट आए उसे बता दे। उनकी बातचीत से लड़की को पता चला कि वो नकली औरत सीईओ की पत्नी बन चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। ये सब सोचकर लड़की बहुत निराश हुई, पर सीईओ को एक बार और देखने की उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। अब उसके जाने का टाइम था। असिस्टेंट के ध्यान न देने पर वो चुपके से हॉस्पिटल से निकल गई। जब वो सड़क पर आई तो एक स्क्रीन पर सीईओ और नकली पत्नी की शादी का वीडियो चल रहा था। उनके खुश चेहरे देखकर लड़की बहुत दुखी हुई। आखिरकार ये सब उसका होना चाहिए था, पर अब ये सब नकली औरत ने ले लिया था। उसी पल उसका आखिरी सपना भी टूट गया। इसी बीच ब्लड ग्रुप मैचिंग से डॉक्टर को पता चला कि वो लड़की न केवल सीईओ की 4 साल से लापता मंगेतर थी, बल्कि उस अमीर कपल की असली बेटी भी थी। उसने तुरंत सीईओ को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं। तभी एक नर्स ने दौड़कर आकर बताया कि वो औरत गायब हो गई है, जिससे डॉक्टर डर गया। जब सीईओ ने आखिर में कॉल उठाया और सच्चाई जानी, तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाली पत्नी असल में एक नकली औरत है और जिस भिखारन को उसने पीटा था वो उस अमीर कपल की असली बेटी थी। वो उसकी एक्स मंगेतर भी थी, जिसे वो 4 साल से ढूंढ रहा था।